कई खबरों में आपने देखा होगा कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, बाद में उसके शव के टुकड़े कर दिए। लेकिन सिडनी में हुआ है इससे बिल्कुल उलट। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और बाद में उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए। इसके बाद 30 अलग अलग प्लास्टिक बैग खरीदे। एक एक बैग में अपने पति की डेड बॉडी के एक एक हिस्से को भरा। बाद में पूरी प्लानिंग के साथ एक एक टुकड़े को, एक एक हिस्से को अलग अलग जगह पर फेंका। यानी किसी को अगर हाथ मिले तो पैर ना मिले, सर मिले तो धड़ ना मिले। इस भयानक हत्याकांड ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। सिडनी मीडिया के मुताबिक आरोपी पत्नी ने ग्रीन के इलाके में मौजूद अपने घर में चाकू और आरी से अचानक अपने पति पर धावा बोल दिया। पति को जब तक संभलने का मौका मिल पाता तब तक महिला ने उसके ऊपर चाकू और आरी से कई वार कर दिए थे। तड़प तड़प कर पति की जान चली गई। हत्या करने के बाद आरोपी पत्नी ने कथित तौर पर अपने पति के शरीर के कई टुकड़े किए। इसके बाद 30 प्लास्टिक बैगों में इन टुकड़ों को भरा और कई अलग अलग जगह में जाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। इस हत्याकांड को पिछले साल 3 मई 2023 को अंजाम दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। पत्नी ने जब अपने पति की हत्या कर दी तो उसके अचानक गायब होने से उसके रिश्तेदार और दोस्त काफी परेशान हो गए। आखिर में उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने करीब 1 साल तक इस केस की अलग अलग एंगल से जांच की। पत्नी समेत कई लोगों से पूछताछ की गई और आखिरकार इस मर्डर मिस्ट्री को सोल्व भी कर दिया गया। पुलिस की जांच में महिला ने अपने पति को मारने की जो वजह बताई वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। महिला के मुताबिक वो अपने पति से खुश नहीं थी, सिर्फ इसीलिए उसने अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। जरा सोचिए, पति पत्नी के रिश्ते में अगर खुशी मिलने बंद हो जाए तो क्या हत्या कर दी जाएगी? और लाश के इतने टुकड़े करने के बाद उसे ऐसे ठिकाना लगाया गया कि अभी तक पति के अवशेष पुलिस को नहीं मिले। अब हम आपको बताते हैं कि इस घिनौने हत्याकांड को अंजाम देने वाली महिला के बारे में। सिडनी पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला का नाम निर्मिन नुफल है, जिसकी उम्र 53 साल है, जबकि उसका पति ममदो इमाद नुफल 62 साल का था। यानी पति पत्नी के उम्र में 9 साल का डिफरेंस था। सिडनी पुलिस के मुताबिक न्यूफल ने अपने पति ममदो की हत्या उसकी प्रॉपर्टी की वजह से की, क्योंकि कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान प्रॉपर्टी वाला एंगल सामने आया था। न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला था कि पति ममदो ने पिछले साल मई के महीने में ही अपनी मिस्र वाली प्रॉपर्टी की सारी लीगल अथॉरिटी अपनी पत्नी को दे दी थी। उसी के बाद पत्नी को मौका मिल गया और उसने अपने पति को रास्ते से हटाने की ठान ली। यानी प्रॉपर्टी मिलते ही आरोपी पत्नी ने अब पत्नी को ठिकाने लगाने की सोची, क्योंकि उसका मतलब खत्म हो चुका था। और बाद में मिस्र जाकर पति की जमीनों को 1,69,00,000 में बेच भी दिया और फिर ऑस्ट्रेलिया आ गई। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी नूफल ने कभी प्रॉपर्टी वाली बात नहीं कबूली, उल्टा पति पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। मिस्र में उसके पति के साथ किसी दूसरी महिला के रिश्ते भी थे, जिसके साथ पति ने सगाई भी कर ली थी। अब कोर्ट आने वाली 11 दिसंबर को इस केस पर फिर से सुनवाई करने वाली है, ताकि जल्द ही सही न्याय हो सके और आरोपी अपने अपराध का सही दंड पा सके। 11 दिसंबर की सुनवाई को अब इस केस में आगे क्या होगा वो जानने के लिए आप बने रहिएगा एनडीटीवी के साथ। नमस्ते।